जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस होगा जी। किससे होगा? केमिस्ट्री से, यानी 10 क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें जो पहला पार्ट है उससे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। किस किस टाइप से आज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए कैसे मिलेंगे क्वेश्चंस, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा होगा, आइए देखते हैं। कह रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना ले लीजिए। कैसा चूना होना चाहिए? कली चूना ले लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, आपको जल डाल देना है। तब ये जो यहाँ पे कह रहा है कि तब अभिक्रिया होती है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यदि कली चूना पर हम लोग जल की मात्रा को डाल देते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? क्या वो ऊष्मा छेपी होगी, या फिर ऊष्मा शोषी होगी, या फिर विस्फोटक होगी, या फिर कोई नहीं। तो हम बता देना चाहते हैं इसका जो जवाब होगा ऊष्मा छेपी होगा। कैसे? ऊष्मा छेपी का मतलब ये होता है ना कि ऊष्मा उत्पन्न होना। क्या होता है? उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है। ये सही बात है। आप देखेंगे यदि चूना को ले करके उस पर आप पानी डालेंगे ना तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपको ऑप्शन ए नंबर में दिखाई दे रहा होगा। अगले 2 नंबर पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड जो आप देखे होंगे तो उसका रंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है वो कैसा होता है जी। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल आसान है, सबको पता है कि सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है। आइए देख लेते हैं। क्या उसका रंग काला होता है, या फिर उसका रंग पीला होता है, या फिर उसका रंग हरा होता है, या फिर उसका रंग श्वेत यानी सफेद यानी उजला होता है जी। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो क्या होता है? काला नहीं, पीला नहीं, हरा नहीं, इसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है बिल्कुल, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा होगा। सिल्वर क्लोराइड, ध्यान रखना है, आपको याद भी रखना है हमेशा। एग्जाम से संबंधित ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत यानी सफेद होता है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन अकारक है। क्या बताना है आपको? अकारक, अक्षी कारक नहीं, आपको अकारक बताना है जी। क्या वो H2 है, CO है, O2 है, H2S है? ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी नहीं, हर एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत बार। आइए देखते हैं कि फिर से इसमें क्या करना है। निम्नांकित में आपको क्या बताना है जी? अकारक बताना है। क्या वो H2 है, या फिर CO है, या फिर O2, या फिर H2S है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो H2, जो कि आपको ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। यानी निम्नांकित में आपको क्या चुनना था? यहाँ पे आपको चुनना था कि अकारक, तो जो ये H2 आपको नजर आ रहे हैं ए नंबर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका में आपसे बोला गया है कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन के बारे में लगभग सबको पता है, जो नहीं पता है वो कम से कम जान लें, किसी न किसी रूप में आप जान लें। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन के बारे में, जो यानी हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है यही श्वसन होता है जी। तो यहाँ पे कह क्या रहा है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? क्या वो उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन है, ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा शोषी है, कैसा अभिक्रिया है? और बिल्कुल ही आपको, हमें पता है कि आपको इसका जवाब पता है, बिल्कुल पता है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम तो बताएंगे ही, क्योंकि हम उसी के लिए हैं। चलिए यहाँ पे जो होगा उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपको क्या 5 नंबर में बोला गया है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है।
क्या वो अवकरण अभिक्रिया है, या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक, या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या फिर विद्युत अपघटन है जी। शरीर के अंदर जो भोजन पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। सबको पता है, सबको पता है कि जो हमारे शरीर के अंदर भोजन पचता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा ही पचता है। याद भी रखना है और ध्यान में भी रखना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि शरीर में जो भोजन का पचने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन नंबर में बोला गया कि निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है जी। आपको इसमें क्या बताना है, ऑक्सीकारक। क्या बताना है, ऑक्सीकारक। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है, क्या वो H2 है, क्या वो CO है, या फिर H2S है, या फिर C है। इसमें आपको क्या बताना है, ऑक्सीकारक कौन सा है। इसके पहले हम लोग अवकारक के बारे में जाने थे जिसमें H2 था, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा गया है, ऑक्सीकारक पूछा गया जी। आपको क्या बताना है, ऑक्सीकारक। निम्नांकित में जो ऑक्सीकारक है वो H2S है, जो कि आप C नंबर में देख पा रहे होंगे। H2S जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में आपसे बोला गया कि भौतिक परिवर्तन है। क्या आपको बताना है, भौतिक परिवर्तन। क्या ये अस्थायी अस्थायी परिवर्तन होता है, या फिर अस्थायी परिवर्तन होता है, या फिर A और B दोनों होता है। यानी A और B कहने का मतलब अस्थायी और अस्थायी दोनों है, नहीं, या फिर कोई नहीं। डी में आपको दिया गया है कोई नहीं। चलिए देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है। ये अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा होता है, अस्थायी। अस्थायी रूप से नहीं है इसका परिवर्तन होता, अस्थायी रूप से होता है। ये याद रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। इसका मतलब कि इसमें 3 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं। 3 ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसमें कि जो कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन आपको क्या बताना है, नहीं है। क्या बताना है जी, नहीं है। इसमें से क्या बताना है आपको, ऑक्सीकरण की जो है बात यहाँ पे वो बताना है कि ऑक्सीकरण जो है इसमें से कौन नहीं है जी। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्या वो दहन की क्रिया है, क्या वो श्वसन की क्रिया है, या भोजन का पचने की क्रिया है, या फिर अवक्षेपण की क्रिया है। तो हम बता देना चाहते हैं कि ऑक्सीकरण पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, ऑक्सीकरण वो भी नहीं है। तो ये जो अवक्षेपण होता है वो नहीं होता है। यानी दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है। लेकिन जो यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया आप देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है जी। अवक्षेपण की अभिक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगले क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। 8 क्वेश्चंस अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 9वें की बारी है। देखते हैं कि 9वां क्वेश्चंस में आपको 9 नंबर क्वेश्चंस में आपसे बोला गया है कि अंगूर का किण्वन करना यानी अंगूर का क्या करना है, किण्वन। तो जब अंगूर का किण्वन की प्रक्रिया किया जाता है तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया है ये आपको बताना है। अंगूर का किण्वन जब किया जाता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है क्या, या फिर भौतिक परिवर्तन है, या फिर A और B दोनों, यानी रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है, दोनों है। और D में आपसे बोला गया कि कोई नहीं। अंगूर का जब किण्वन किया जाता है तो वो कौन सी अभिक्रिया बोली जाती है, कौन सी प्रक्रिया बोली जाती है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या A और B दोनों, या फिर D में आपको मिलेगा कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा वो A नंबर होगा, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। ये ध्यान रखना है। अंगूर का किण्वन करना कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, जो कि आपको A नंबर में नजर आ रहे होंगे। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जी आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको अगले क्वेश्चन में क्या मिलता है। नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है, ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है जी। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल ही छोटा है और इसका आंसर है उससे भी छोटा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर, किस चीज को, कॉपर ले लेना, उसके चूर्ण को
किस चीज में गर्म करना है, वायु में गर्म करना है। उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। जब कॉपर चूर्ण को हम लोग लेते हैं और उसको वायु में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके सतह पर एक कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाता है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाता है, एक परत जम जाता है। तो ये जो परत है ना, इस परत का रंग क्या होगा ये आपको बताना है, यानी इस परत का रंग जो है वो कैसा होगा। जो यहाँ पे कॉपर चूर्ण को वायु में जब गर्म किया जा रहा है तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जा रही है। तो ये जो परत होगी क्या वो श्वेत होगी यानी सफेद होगी, या फिर काला होगी, या फिर भूरा, या फिर पीला होगी, ये आपको बताना है। यानी कॉपर ऑक्साइड की जो परत जमेगी वो कैसा होगी, सफेद, काला, भूरा या पीला। तो इसका जो परत होगा वो काला होगा, जो कि आप ऑप्शन बी में देख रहे होंगे। यानी कॉपर ऑक्साइड की जो एक परत जमेगी कब, जब कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म किया जाएगा तब। तो उसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल काला होगा। चलिए किस टाइप के ये क्वेश्चंस लगे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम से संबंधित होगा। तब तक के लिए जय हिंद।